हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है ना, एक ऐसी साइंस है ट्रिग्नोमेट्री जो ट्राइंगल्स के मेजरमेंट जो होते हैं उनके साथ डील करती है। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ ये मेजरमेंट के साथ ये डील करती है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ए बी सी, ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे जो कोण बी है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रखा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कौन कौन से एंगल उसमें होने चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने इससे पहले एक ट्राइंगल में बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल वीडियो बना रखा है, उसमें दे रखी है। अगर आप जानना चाहें तो आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट करें एक बार। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो ये बी एंगल है ये 90 डिग्री का है। ओके, बाकी का सी एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने बात करी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस राइट एंगल के साथ ही डील करती है। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी इज 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया आपको, साइड अपोजिट टू बी इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्या बोला है इसने, देखिए बी के अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड जो है ये कहलाती है हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये कहलाती है हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ओके, देर आर टू अदर एंगल्स, यहाँ पे दो अदर एंगल है। साइड अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड ही हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर दो और एंगल भी है, एक एंगल ए है, एक एंगल सी है। ठीक है, अगर मैंने सी को यहाँ पर थीटा कंसिडर कर रखा है तो अपोजिट साइड टू दिस थीटा एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। देखिए 90 डिग्री के समकक्ष थीटा एंगल है, एक ही लाइन पे बने हुए दोनों एंगल। तो इस थीटा एंगल के अपोजिट यानी कि ये वाली कौन सी, ए बी साइड जो है, ये वाली साइड जो है ए बी, ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे यहाँ लिख रखा है परपेंडिकुलर, इसको मैंने यहाँ पे पी से डिनोट किया है परपेंडिकुलर को, और इसको हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, और साइड एडजेसेंट टू थीटा, जहां पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री वाला और ये थीटा एंगल बने हुए, ये बीसी साइड जो है, ये बीसी साइड क्या कहलाती है, आधार या बेस। ये कहलाती है आधार या फिर बेस। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और बताता हूँ, ये हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कहते हैं इसको, इसको परपेंडिकुलर या फिर लंब कहा जाता है, और इसको बेस या फिर आधार कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी अपन ने इतनी ही बात करी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन को दे रखे हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो देखते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 जो है ये कहला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। रेशियो अपन ने पीछे की साइड पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये अपन ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, वही बात अपन आगे और ले जा रहे हैं। अभी अपन ने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों की बात करी है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, इनमें कैसे डील होती है, इनके रेशियोज कैसे निकल के आते हैं। देखिए, जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, ये होता है अपना साइन थीटा। यानी कि लंब क्या है, यहाँ पे मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर है ए बी, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको बिगाड़ देते हैं। अब देखते हैं इसको सीधी लाइन, ये ए बी, ये परपेंडिकुलर है, ये है अपना हाइपोटेनियस ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस का मतलब हो जाता है आधार अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। आधार इज व्हाट, आधार अगर आप यहाँ देखेंगे बेस जो है वो BC है, लाइन BC, और हाइपोटेनियस जो है वो AC चल ही रहा है, तो ये हो गया BC/AC, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाता है, उसके बाद देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार, परपेंडिकुलर हो गया, कर्ण होता है परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है लंब, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AB है तो AB लिखा, और अपॉन में आधार इज व्हाट, आधार इज BC, तो BC, तो AB अपॉन BC, ये तीनों निकले साइन, कोस और टेन थीटा। अब देखिए कोट थीटा जो होता है ना, ये जो कोट थीटा यहाँ बता रखा है, कौन सा वाला, ये वाला कोट थीटा, ये कोट थीटा जो होता है ये टेन का उल्टा होता है, यानी कि कोट थीटा को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोस थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC का उल्टा BC अपॉन AB, ठीक है। सिमिलरली जो सेक थीटा दे रखा है यहाँ पे, ये सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा, ठीक है। कोस थीटा क्या दे रखा था अपन को, कोस थीटा दे रखा था अगर आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा भी उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन BC। और एक और एक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा, कौन सा वाला, ये वाला कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए आप देख रहे होंगे कि इनको याद कैसे रखना है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये तो, कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अपॉन ऐसा, इसको याद करने का एक तरीका है, उसको देखते हैं एक बार अपन। देखिए क्या तरीका है, ये है लाल कक्का और ये है PBP HHB। लाल कक्का जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाया गया है, क्या बना रखा है इसको, ये है लाल कक्का, इसको ऐसे याद रखना है, लाल कक्का LALKKA, L का मतलब यहाँ पर है लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, और K का मतलब कर्ण है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला रेशियो अगर आप देखेंगे, क्या रेशियो है पहला, देखिए L/K, ठीक है, L/K, यानी कि ये होगा साइन थीटा के लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है साइन, फिर याद रखना है कॉस थीटा, फिर याद रखना है टेन थीटा, फिर उल्टे से चलो, टेन का उल्टा कोट थीटा, टेन के ऊपर कॉस, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और कॉस के ऊपर साइन, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ऐसे चलना है। तो साइन थीटा के लिए सबसे पहला रेशियो L/K, लंब बटा कर्ण, उसके बाद दूसरा रेशियो पकड़ो A/K, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तीसरा पकड़ो L/A, लंब बटा आधार टेन थीटा। यहाँ पे भी आप मिला सकते हैं, यहाँ पे भी देखते जाएं, तीनों चीज़ आपको सेम मिलती जाएगी जो मैंने लिखा है। उसके बाद क्या है, कोट थीटा, अभी L/A तक आ गए अपन, अब उल्टे चलो यहाँ से, नीचे से ऊपर और पीछे की साइड से, A/L, A/L, आधार बाय लंब, वॉट, टेन थीटा, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं टेन थीटा का उल्टा, सेक थीटा इधर से चले तो K/A, K/A, या फिर कॉस थीटा का उल्टा, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, और कोसेक थीटा लास्ट जो बच रहा है K/L, K/L किसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं PBP HHB। देखिए इसको याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिक से याद करने की, ठीक है। यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस दे रखा है। तो अगेन अपन को किस सीक्वेंस में याद करना है, पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर उल्टे लेते जाओ, टेन का उल्टा कोट थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है।
सबसे पहला रेशियो साइन के लिए आएगा P बाय एच, दूसरा रेशियो B बाय एच कोस के लिए, तीसरा रेशियो P बाय बी टेन के लिए, चौथे रेशियो में P बाय बी हो गया, उल्टे चलो और पीछे से चलेंगे अपन, B बाय पी कोट, सेक के लिए H बाय बी सेक, और कोसेक के लिए H बाय पी। ठीक है, इस तरीके से ये रेशियो याद करने का तरीका है। हिंदी मीडियम के लिए ये वाला फॉर हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आई होप कि आपको इतना सब समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में अपन और आगे इसको बढ़ाएंगे, पर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।